कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो कल हमने वीडियो में क्वेश्चन 15.1 का एक्सरसाइज का कराया था और आज हम आगे के क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसमें जो है आप पहले माना सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा 1V है और प्रत्येक बार में पंप बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो जब हमारे सिलेंडर में हवा 1V है और उसमें से 1/4V बाहर निकाल देता है, तो हमारे पास शेष हवा कितनी रह जाएगी? तो 1V में से 3/1/4V हम घटा देंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे बेलन में अब कितनी हवा शेष रह जाएगी। तो 1 और 4 का लासा लेंगे, तो लासा से 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का इंटू कर देंगे, 4 एकम 4V, 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1V। तो हमारे पास यहाँ पर 3V/4 बचेगा। पुनः अब हमारे पास 3V/4 है हवा। 3V/4 में से फिर से 1/4 भाग B का वायु का निकाल देंगे। फिर से वही चीज़, एलसीएम ले लो 4, तो 3V - 1V हमारे पास बचेगा 2V/4। यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2V। तो इसी तरह से हमारी AP की जो श्रृंखला होगी वो 1V, दूसरी बार में क्या निकली 3V/4, तीसरी बार में हमारी निकली 1/2V। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि हमारा सारवंतर समान नहीं है। सारवंतर हमारा समान नहीं है। तो दी गई तो यह श्रृंखला हमारी AP में
नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो प्रश्न में प्रथम मीटर यानी कि प्रथम मीटर एक कुआं खोदने वाला है, तो वो हमसे कह रहा है कि अगर आप कुआं खुदवाओगे तो पहले मीटर जो हम खोदेंगे उसकी लागत 150 रुपये, और इसके अतिरिक्त जैसे ही आप खुदवाते जाएंगे तो 50 रुपये आपकी लागत बढ़ती जाएगी। तो प्रथम मीटर की लागत, जिसे हम A1 कहेंगे, 50 रुपये है और 50 रुपये बढ़ती जा रही है। तो A2 में क्या करेंगे, 150 रुपये की लागत में 50 रुपये इंक्रीज करेंगे तो हमारे 200 रुपये की लागत आएगी। इसी तरह से तीसरे मीटर के लिए जब खुदाई करवाएंगे तब हमारी लागत 50 + 50, तो हमारी लागत 250 रुपये आएगी। अगर हम चौथे मीटर के लिए जाएंगे तो इसी तरह से लागत 50 रुपये फिर से बढ़ जाएगी, है ना। तब हमारी लागत 300 रुपये आएगी। तो हमने क्या पाया कि हमारी जो AP की सीरीज होगी वो क्या होगी, जो हमारी समांतर श्रेणी की जो श्रृंखला होगी वो क्या बनेगी। प्रथम मीटर की कितनी, 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। इस तरह से हमारा जो सारवंतर है, सारवंतर जैसे 200 से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। 250 से 200 घटाएंगे कितना आएगा, 50। 300 से 250 घटाएंगे कितना आएगा, 50। तो सारवंतर हमारा कितना आ रहा है, 50। चूँकि सारवंतर समान है तो यह श्रृंखला हमारी AP में है। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। इससे आपके फ्रेंड्स को हेल्प होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हमारा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस तरह की एक स्थिति उन्होंने दी है। तो आप इसको बताओ, AP की श्रृंखला में इसके पद निकालो और रखो और देखो कि ये आपकी AP है या नहीं है। ये स्थिति AP हो सकती है, आप इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए कैसे लगाएंगे। तो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि, यानी जो हमारी A1 की राशि कितनी है, वो तो 10,000 है ही है। ठीक, A1 की राशि कितनी है, 10,000। और
जो आपकी वार्षिक ब्याज की दर है वो 8% है और प्रत्येक वर्ष वार्षिक ब्याज है, तो मतलब समय जो है वो हमारे हर एक वर्ष के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से यदि हम दूसरे वर्ष के लिए निकालना चाहें तो ब्याज हमारा क्या निकलेगा, 10,000 रुपये पर 8% की दर से एक वर्ष के लिए यदि हम चाहेंगे तो 2020 कट, यहाँ से हमारा 100 का गुणा 8 में करेंगे तो 800 रुपये आएगा। कितना आएगा, 800। तो इस प्रकार से A2 की टर्म क्या आएगी हमारी, A2 यानी द्वितीय पद, द्वितीय पद। यहाँ से हमारा द्वितीय पद क्या आएगा, द्वितीय पद क्या होता है, A + D। A कितना, 10,000, D कितना, 800। तो कितना हो जाएगा हमारा, 10,800। और हमने क्या बताया था कि आप ज़्यादा पद ना निकालें, 3 ही पद निकालें। तो A3 के लिए यदि हम जाएंगे तो अब हम वार्षिक ब्याज जो है वो 10,800 पे निकालेंगे। तो 10,800 पे 8% से यदि हम एक वर्ष का निकालेंगे, प्रतिशत हटाया तो 100 नीचे लगा दिया, 0 से 0 कट। अब 108 का गुणा आप 8 में करेंगे तो आपका 864 आएगा। कितना आएगा, 864। तब हमारा A3 आएगा, A2 कितना था, 10,800 और इसमें 864 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4, 6, 0, 6, 8, 8, 16, 16 की 6, हासिल 1, ये हमारा आएगा 11,664। 11,664। तो इस प्रकार से हमारी AP क्या बनेगी, AP प्रथम वर्ष के लिए हमारी 10,000, द्वितीय वर्ष के लिए 10,800, तृतीय वर्ष के लिए 11,664। तो 10,000 से 10,800 का गैप कितना, 800। और 11,664 से यदि हम 10,800 को घटाएंगे तो हमारा गैप आएगा 864 का, जो कि समान नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए श्रृंखला AP में नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसीलिए जो है आपकी वीडियो हिल रही है। ठीक है बच्चों, अभी नया चैनल है ना, तो नया चैनल है इसलिए जो है अभी ट्राइपॉड नहीं लिया है, ले लेंगे वो धीरे से। आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी हुई AP में AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन में आपको A दे दिया, D दे दिया और कहा जा रहा है आगे के 4 निकालो। बहुत आसान है, देखो कैसे निकलता है। अभी आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे।
आपने बेसिक फार्मूला तो सीखे ही थे ना, जो हमने चैप्टर 5 का डाला है, उसमें देखना आपको समझ में आएगा कि आगे के पद कैसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन में आपका ए दे दिया गया है 10 और डी दे दिया गया है भी 10, और आपसे पूछा गया है प्रथम 4 पद निकालिए। तो पहला पद तो है ही हमारे पास A1, हमें निकालना है A2। A2 निकालने के लिए फार्मूला होता है A प्लस डी कर देते हैं तो आपका A2 आ जाता है। A क्या है 10, D क्या है 10, 10 और 10 20, ये आपके A2 आ जाएगा। A3 देखो, A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस जो भी टर्म आपकी पूछी जाए उसका एक कम करके डी लो, 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D करेंगे तो A3 अपने आप निकल आएगा। तो A की वैल्यू है हमारी 10, 2 की जगह लिख देंगे 2, D की जगह D की वैल्यू रख देंगे, तब हमारा A3 आएगा 10, 2 धाम 20, 10 और 20 30। हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम 4 पद लिखिए। A4 क्या, हमें A4 भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमसे प्रथम 4 पद पूछे गए हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, A4 दिया गया है तो एक टर्म इससे पीछे लेंगे, A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है 10, 3 की जगह 3, D की जगह क्या रखेंगे 10, तो 10 के 10, 10 तियाँ 30, 30 और 10 40। तो AP के क्या लिखेंगे, प्रथम 4 पद AP के प्रथम 4 पद क्रमशः करके लिखेंगे 10, 20, 30, 40। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ आया? जिन जिन बच्चों को समझ में आया वो लाइक करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है A-2 एंड D बराबर 0। A जो दिया है वो -2 दिया है और D बराबर 0 दिया है। तो A जो है वो A1 है, हमें निकालना A2। A2 क्या होता है, A प्लस D, यही तो बताया था अभी। देखो A प्लस डी, A प्लस डी, A कितना है हमारा -2 प्लस D कितना है हमारा 0। तब हमारा क्या आएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास -2 ही आएगा। A3 निकालेंगे। A3 में क्या करते हैं, इससे एक पीछे वाला लेंगे टर्म, A प्लस 2D। तो A की जगह -2 और 2 की जगह 2 और D की जगह 0। तो -2 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। तब हमारे पास वैल्यू आएगी -2। ठीक है, सही कर रहे हैं हम। A4 का क्या करेंगे, A प्लस 3D। A की जगह वैल्यू रखेंगे हम -2 और प्लस 3, D की वैल्यू 0। -2 प्लस 3 का 0 में करेंगे 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा -2 ही आएगा। AP के प्रथम 4 पद क्या होंगे हमारे, -2 अगेन -2, फिर से -2 और फिर से -2। ये लो 4 टर्म आ गए। ठीक है, समझ आया? समझ आया? लाइक करो, लाइक करो, सपोर्ट करो चैनल को हमारे। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारा है, देखो A = 4
ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू कितना दिया है, -3। ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है कैमरा पकड़ने में बच्चों। चलो, हमने क्या बताया था, ए जो होता है वो हमारा A1 होता है। ओके, A2 निकालेंगे। A2 क्या होता है बच्चों, A प्लस डी। ए की वैल्यू है हमारी 4, डी की वैल्यू है हमारी -3। तो 4 में से माइनस प्लस माइनस यानी 3 को माइनस करेंगे। 4 में से 3 गया तो हमारा आएगा A2 1। इसी तरह से A3 निकालिए। A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी -3। 2 3 जा 6 यानी 2 3 6 माइनस का और 4। तो माइनस के 6 से 4 हम घटाएंगे तो माइनस के 6 से 4 चले जाएंगे तो हमारे पास -2 बचेगा। ठीक है, और अब हम चौथा पद निकालेंगे A4 क्या होता है, A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 3 इंटू डी की वैल्यू -3। 4 प्लस 3 3 जा -9। 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास -5 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद क्रमशः करके लिखेंगे। तो AP का प्रथम पद कितना है 4, A2 क्या है 1, -2 -5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा, क्या है, A इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2, 1/2। चुप रहिए। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, A2 हमारा क्या होगा, A प्लस डी। A हमारी क्या है -1, D है हमारी 1/2। -1 प्लस 1/2 एलसीएम ले लेंगे। 1 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इंटू 1 में कर देंगे -2, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 यानी -2 से +1 घटाएंगे -1/2। ये हमारी आई A2 आ गई। अब A3 निकालते हैं। A3 हो क्या होता है, A प्लस, बताओ 2D। A की जगह वैल्यू क्या रखेंगे -1, 2, D की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 1/2। हम यहाँ 2 से 2 काट भी सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 काट सकते हैं तो -1 और +1 आएगा। -1 से +1 जाएगा तो क्या आएगा 0। अब हमारी A4 टर्म क्या निकलेगी, A4 जो होता है वो A प्लस 3D होता है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, 3D की जगह क्या रख देंगे 1/2। तब देखो -1 प्लस 3 एकम 3/2, -1 प्लस 3/2। 1 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा कर देंगे -2, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार, 3 एकम 3। अब देखो 3 से 2 को माइनस करेंगे 1/2। तो इस तरह से AP के फर्स्ट 4 टर्म क्या निकले,
क्या निकले? पहला तो गिवन ही था -1, दूसरा हमारा निकला है -1/2, तीसरा हमारा निकला है 0, फोर्थ टर्म हमारी निकली है 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। बच्चों अब हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है बच्चों। जिन जिन बच्चों को हमारा चैनल पसंद आया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।